चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तालिबान शामिल हो गया है। इस्लामाबाद में हाल ही के अंदर चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इनकी मीटिंग हुई। चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की यह बैठक 5वीं बार हो रही थी। इसमें अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान के विदेश मंत्री, एक्टिंग विदेश मंत्री बुला गया उन्हें, क्योंकि सरकारी रूप से चयनित तो वो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में उन सबकी एक बैठक यहां पर आयोजित की गई और उस बैठक के अंदर यह निर्णय लिया गया, तालिबान एग्री हुआ चाइना पाकिस्तान के साथ बॉर्डर रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए। या यूं कहिए, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2015 से पाकिस्तान में बन रहा है, उसमें अब अफगानिस्तान भी शामिल हो जाएगा। आप यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का पाकिस्तान के द्वारा आया हुआ प्रेस रिलीज देख सकते हैं। इसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट 5th चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग के अंदर जारी किया गया। यह 6 मई को आयोजित की गई थी। इसके अंदर पूरी तरह से बातें की गई, एक बार पढ़ते हैं, आइए। लिखा है, एक्सप्रेसिंग सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, द थ्री साइड स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेन्ड एंड अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान. Imperative to bridge funding gaps of humanitarian, the ministers underlined that humanitarian support to the people of Afghanistan must remain delinked from any political consideration. The three sides reaffirmed that they are resolved to full harness Afghanistan potential as a hub of regional connectivity, reaffirm their commitment to further trilateral cooperation under the Belt and Road Initiative, jointly extend the China-Pakistan economic corridor to Afghanistan, stressed that the important existing project including CASA 1000, TAPI, Trans-Afghan Railway would enhance regional connectivity as well as ensure economic upliftment and prosperity to the people of this region. देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार से है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान में चीन की मदद से बन रहा है, $60 बिलियन का प्रोजेक्ट था, कभी $50 बिलियन भी उस पर लिखा दिखाई दे जाता है। उससे तालिबान को कनेक्ट करने की चाह रखता है चीन। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए, हो क्या रहा है, आपको याद होगा, चाइना वालों को इस समय तालिबान में बड़ा डर सता रहा है। किस बात का डर सता रहा है? असल में जो तालिबान के पास काम करने, अफगानिस्तान में काम करने चीनी लोग गए हैं, उन्हें वहां पर ISI निशाना बना रहा है। ऐसी स्थिति में चाइना इज ओवरकमिंग सिक्योरिटी फियर्स टू कनेक्ट विद तालिबान। तो फिर करे क्या वो? आप चाहता है कि ये तालिबान में अपने चीनी नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए अपनी फोर्सेस को वहां भेजे। और अगर अपनी फोर्सेस को वहां भेजना चाहता है, चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस टू द खुंज जराब पास इन द पामीर नॉट श्रिंकिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक स्पेस टू साउथ स्पेस, तो ये चाहता क्या है कि वहां पर अपने लोगों को भेजे तो उसकी कनेक्टिविटी हो। अब देखिए, डायरेक्ट अमेरिका के स्टाइल में चीन अपनी सेना को अफगानिस्तान में लैंड नहीं करा सकता, इसलिए वो सड़क बनाने के नाम पर अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को अंदर भेजना चाहता है। उससे क्या होगा? उससे अफगानिस्तान के अंदर, जैसे पाकिस्तान में इन दिनों चीनी लोग बहुत हैं, ऐसे ही अफगानिस्तान में भी बड़ी मात्रा में चीनी लोग दिखने लगेंगे और वो चीनी लोग अपने चीनी कर्मचारियों की सुरक्षा करेंगे। असल में वो चीनी फौजी होंगे। तालिबान से दे डिजायर टू ज्वाइन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है? देखिए, असल में कहानी यह है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ज्वाइन करना यह अफगानिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है। क्यों है? आप जैसा सब जानते हैं कि वर्तमान के अंदर जो हालात हैं, किनके हालात हैं अफगानिस्तान के, वो ऐसे हैं कि कोई भी आकर के उन्हें दान दे दे तो उनका घर चले। अब आप इसको ध्यान से देखें, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान से कनेक्ट करने के लिए, चीन के काशगर से लेकर इस्लामाबाद होते हुए ग्वादार तक कनेक्ट करने के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में अगर अफगानिस्तान को साथ में ले लिया जाए तो अफगानिस्तान, जो कि फिलहाल लैंडलॉक कंट्री है, मतलब अफगानिस्तान अगर समुद्र के माध्यम से व्यापार करना चाहे तो उसे कोई भी समुद्र उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान बिना समुद्र के ही यहां टिका हुआ है। अफगानिस्तान को अपने देश में चीन की मदद से एक्सप्लोरेशन करवाने हैं। कौन से एक्सप्लोरेशन? तेल निकलवाना है, लिथियम निकलवाने हैं और माइंस एंड मिनरल्स निकलवाने हैं। निकाल भी लिया तो वो चीन को भेजेगा कैसे? चीन को भेजने के लिए या तो उसे ईरान की मदद लेनी पड़े या उसे पाकिस्तान की मदद लेनी पड़े। दोनों ही स्थिति में बेहतर रूट तो पाकिस्तान का रहेगा। पूछिए कैसे? क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान में चीन के द्वारा सीपैक का निर्माण करवाया जा रहा है। आप पूछेंगे सीपैक में जीत है? ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सीपैक है वो असल में चीनियों द्वारा भारत के हिस्से, कौन सा वाला? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से पार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जिसे पाकिस्तान अपनी जीत समझता है, वो असल में पाकिस्तान की जीत ना होकर के डिप्लोमेटिक हार है। कैसे हार है? संभव है आने वाले समय में भारत अगर POK के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है तो ऐसी स्थिति में इनका ये कनेक्टिविटी रूट अपने आप टूट जाएगा। क्या आप इधर देख सकते हैं, ये रहा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ये इसी से कनेक्ट होकर के अफगानिस्तान को काबुल से पेशावर तक जोड़ना चाहते हैं। काबुल पेशावर रूट बनते ही ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। काबुल पेशावर के कनेक्ट होते ही अफगानिस्तान से निकला हुआ माल भारत के उस हिस्से पर जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, वहां से होते हुए चाइना के काशगर तक पहुंच जाएगा। इस बात के लिए इन लोगों ने हाँ कर दिया है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और बनेगा, सर यदि अफगानिस्तान तक चीन पहुंच गया, इसका विजन क्या है? देखिए, इसका विजन क्या है कि ये यहां तक ही नहीं रुकना चाहता, ये यहां से आगे होकर ईरान के माध्यम से तुर्की तक पहुंचना चाहता है। वंस अपॉन ए टाइम जब चीन और भारत आपस में मिलकर सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार किया करते थे, तो यही वाला पुराना रूट हुआ करता था, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से 2013 में रीलॉन्च किया गया। अंग्रेजों के आगमन से पहले, जब अंग्रेज समुद्री मार्ग से इंडिया पहुंचे थे, उसके पहले यानी कि वर्ष 1400 से पहले चीन का सिल्क भारत के व्यापारी लेकर इसी रूट से जाया करते थे। कहां तक? यूरोप तक। और तुर्की के कुस्तुनतुनिया से होकर यूरोप को बेच दिया करते थे।
अब ये उसी रूट को वापस से रिवाइव करने के लिए चीन प्रयास कर रहा है, इसीलिए इसे सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल के लिए अपडेट क्या है कि ये लोग आपस में एक होकर काम करेंगे। फायदे किसको होंगे? ऑब्वियस सी बात है, तालिबान के समर्थक सब कुछ होंगे। चीन के द्वारा यहां पर तेल निकालने की संभावना रखी जा रही है। 74 लाख करोड़ का खजाना छिपा है जो लिथियम भंडार, उसको निकालने की संभावना रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर के इन सभी चीजों का जो फायदा है वो सबको इस क्षेत्र में होगा। फिलहाल के लिए ये केवल बातें हैं, कहने भर से ही यहां पर सड़क का निर्माण नहीं हो जाएगा। एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो आने वाला समय देखेंगे, लेकिन हाँ, एक प्रकार से फिलहाल के रूप में अगर बोला जाए तो ये चीन की बढ़ती हुई इस क्षेत्र में पहुंच को दिखाता है। ये दर्शाता है कि चीन किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से अपने साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान जैसे देशों को लगातार अपने साथ जोड़ते चले जा रहा है।